हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। फिर जो जूनियर अकाउंट्स कलर का एग्जाम है बिहार का, उस पे मैं इनकम टैक्स सीरीज का वीडियोस अपलोड करना शुरू कर चुका हूं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज एक बार फिर देखिए, मैं इनकम टैक्स टॉपिक्स पे आपके सामने हूं और उसमें आज एग्जेम्प्टेड इनकम्स वाले पोर्शन पे बात कर रहा हूं। आइए बात करते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स क्या हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, 10, 11, 12, 13 मेन सेक्शन 10 है। इसमें यह बताया गया है कौन कौन सी इनकम्स हैं जिन इनकम्स पे टैक्स नहीं लगता है, यानी वे इनकम्स हमारे टोटल इनकम्स में शामिल नहीं होंगे, टोटल इनकम्स में इंक्लूड्स नहीं किए जाएंगे। तो अंडर सेक्शंस में ये मेंशन है कि ऐसे कौन कौन से इनकम्स हैं जो इनकम्स टोटल इनकम्स में ऐड नहीं होते हैं। तो जब हम टोटल इनकम का कंप्यूटेशंस करते हैं टैक्स लगाने के लिए, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए ये ऐसे कौन से इनकम्स हैं जिन इनकम्स पे टैक्स नहीं लगता है। तो आज का ये जो इनकम टैक्स का टॉपिक है वो एग्जेम्प्टेड इनकम्स पे ही है, जो बताएगा कि ऐसे कौन कौन से इनकम्स हैं जिस इनकम्स पे हम टैक्स नहीं लगाते हैं। हम उस पर बात करने जा रहे हैं आपसे, ठीक है। आइए, ये सामने है आपके, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम्स ऑफ एन एसएससी विल बी इंक्लूडेड इन द हेड्स। जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स है उनको किस हेड्स, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ना, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम अदर सोर्स तीसरा है, कैपिटल गेन चौथा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पांचवा। यानी जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स है वो 5 में से कहां भाई, जब एग्जेम्प्टेड है तो कहीं उनको रखना ही नहीं है, किसी हेड रखना है, न तो बिजनेस इनकम में, न कैपिटल गेन में, न अदर सोर्स में, वो नॉट इन एनी हेड्स, किसी हेड्स में वो नहीं रखने। शेयर ऑफ पार्टनर्स इन इनकम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, यानी कि एक पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में जो हिस्सा मिलता है, यानी जब एक पार्टनरशिप फॉर्म का बुक्स क्लोज होता है और बुक्स क्लोज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट पार्टनरों में जो मेंशन रेशियो होता है उससे बांट दिया जाता है। जो प्रॉफिट बढ़ता है वो एक रेशियो बढ़ता है, पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं। फॉर्म ऑलरेडी उस प्रॉफिट पे टैक्स दे चुकी है तो फॉर्म उस पे दोबारा टैक्स, पार्टनर्स पे टैक्स नहीं देंगे। डुअल टैक्स पॉलिसी नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट होता है, यानी पार्टनर्स को फॉर्म से मिलने वाला प्रॉफिट्स क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम, यानी इनमें से कौन इनकम एग्जेम्प्ट है? कैपिटल गेन टैक्सेबल है, क्या है ये? टैक्सेबल है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी टैक्सेबल है, ठीक है ना? ओके। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। इंटरेस्ट ऑन सिंगल सेविंग अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्ट अप टू, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और उस पर आप ब्याज कमा रहे हो, तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स पे जो ब्याज आप कमा रहे हो, एक साल में 3500 का इंटरेस्ट सिंगल अकाउंट्स पे और 7000 का ज्वाइंट अकाउंट पे। यहां सिंगल पूछा है तो सिंगल पे कितना? 3500 की अमाउंट क्या होगी आपकी? एग्जेम्प्ट होगी। एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके। आई इन विच सेक्शन ऑफ फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्ट इनकम्स हैव बीन मेंशन, यानी कि एग्जेम्प्ट इनकम्स जो है मेन किस सेक्शंस में है? अंडर सेक्शन 10 में मेंशन है। टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कौन इसमें टैक्स फ्री है? फॉरेन अलाउंस, अगर आप इंडिया के हैं और फॉरेन में सर्विस देने गए तो फॉरेन में मिलने वाले सारे अलाउंसेस और परक्यूजाइज्ड यानी फैसिलिटीज एग्जेम्प्ट होती है, ये एग्जेम्प्ट है। शेयर ऑफ पार्टनर्स इन, ये भी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर ऑल, ये सब का सब आपका क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट होगा। इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट अप टू, अगर माइनर जिसकी एज 18 साल से कम है, अगर वो कोई इनकम कमा रहा है तो उस केस में पता है आपको, अगर उस इनकम का सोर्स मदर फादर से है, यानी जो माइनर को इनकम हो रही है वो मदर फादर के चलते हो रही है, तो जब वो इनकम फादर या मदर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों की इनकम में जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें ऐड होगा। जब ऐड होगा तो 1500 रुपए पर चाइल्ड लेस होके तब ऐड होगा।
एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फॉर्म इज, यानी कि पार्टनर्स को फॉर्म से मिलने वाला कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होता है। सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम पे भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन शेयर्स ये एग्जेम्प्ट होगा, यानी पार्टनर्स को फॉर्म से मिलने वाला प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एजुकेशनल स्कॉलरशिप फुली एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको गवर्नमेंट से कोई स्कॉलरशिप मिलती है या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से स्कॉलरशिप मिलती है जो ऑथोराइज है, तो उस केस में आप जितना भी स्कॉलरशिप पाओगे दैट विल बी एग्जेम्प्ट। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड, पता है इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड पहले एग्जेम्प्ट था, बट अब क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। यानी 3-4 साल पहले डोमेस्टिक कंपनी आई मीन इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, बट वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, सम रिसीव फ्रॉम एचयूएफ, ये आपका टैक्स फ्री है। यानी अगर आप एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं और कर्ता ने आपको कुछ पेमेंट्स दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है। शेयर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म ये भी आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म से जो हिस्सा मिला वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया है जिसमें कोई पैसा मिलता है 1010D में, वो भी क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। यानी ये सब के सब एग्जेम्प्ट्स के कैटेगरीज में आ जाएंगे। टैक्स फ्री इनकम ऑफ फॉलोइंग, अलाउंसेस टू एमपी एमएलए एमएलसी है, एमपी एमएलए एमएलसी को मिलने वाला डेली अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। कंपनसेशन ऑन डिजास्टर्स एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस कुमुलेटिव ये भी एग्जेम्प्ट है, यानी कि ऑल एग्जेम्प्ट की कैटेगरीज में है। Which one is tax free income? कौन टैक्स फ्री है? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ये टैक्स फ्री नहीं है, आई मीन टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड आपका टैक्सेबल है। विच वन इज नॉट टैक्स फ्री इनकम, कौन टैक्स फ्री नहीं है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स फ्री नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप टैक्स फ्री है। फैमिली पेंशन ऑफ आर्म फोर्सेस टैक्स फ्री है। यानी कौन सा टैक्स फ्री नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स फ्री नहीं है, और बाकी सब टैक्स फ्री है। ग्रेचुटी रिसीव बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेचुटी पूरा फुली एग्जेम्प्ट होता है। रिटायरमेंट या डेथ जो पहले होता है उसके में जो ग्रेचुटी मिलती है अपने मालिक से, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट है। Children education allowance is exempt to the extent of, children education allowance per child 100 rupees पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है। 1200 पर एनम फॉर 2 चिल्ड्रन गलत, 100 रुपए पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ये एग्जेम्प्ट है। मैक्सिमम एग्जेम्पशंस ऑफ कंपनसेशन रिसीव फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट्स पे जो कंपनसेशंस है वो 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। कहां तक, 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। यानी अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया या रिट्रेंचमेंट भी है तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। मील फैसिलिटी इज एग्जेम्प्टेड, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कैंटीन से फ्री में खाना प्रोवाइड्स कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन होगा 50 रुपए पर मील, प्रति भोजन के हिसाब से एग्जेम्प्ट होगा। और 50 रुपए से ऊपर खाते हैं तो वो वैल्यू आपकी वैल्यूएशन में क्या होगा, ऐड, यानी 50 रुपए पर मील तक क्या है, एग्जेम्प्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कौन इसमें से टोटली एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल है आपका। हाउस रेंट अलाउंस आपका पार्टली है, ठीक है। फॉरेन अलाउंस आपका फुली एग्जेम्प्ट है, क्या है, फुली एग्जेम्प्ट है।
देखिए यहाँ पे ये सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मील फैसिलिटीज एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज पर डे था ना, ये पर मील है, सॉरी 50 रुपीज पर मील है। मुझे लग रहा था कुछ गलती हुई है, फिर से आई एक बार। हाँ सही है ये। हाँ, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैंटीन में खाने की व्यवस्था देता है वो 50 रुपए पर मील, प्रति भोजन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है। हम यहाँ पर डे कर दिए थे, ठीक है। आइए, मैक्सिमम एग्जेम्पशंस अमाउंट्स ऑफ इनकैशमेंट ऑफ ओनली बाय एन एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को छुट्टियों के दिन जाके सर्विस देता है और वो सारा पैसा रिटायरमेंट के बाद लेता है, अगर वो छुट्टियों के दिन काम किए गए पैसे को अपने सर्विस पीरियड में लेता है तो फुली एग्जेम्प्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। बट अगर वो पैसा रिटायरमेंट के बाद लेता है तो 25 लाख रुपए तक की अमाउंट एग्जेम्प्ट हो सकती है। मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन में 5 लाख रुपए तक का अमाउंट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुआ है तो कहां कहां एग्जेम्पशन मिलेगा, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, पेंशन की एकमुश्त राशि फुली एग्जेम्प्ट है, ग्रेचुटी फुली एग्जेम्प्ट है, इनकैशमेंट ऑफ ओनली फुली एग्जेम्प्ट है, यानी ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज, अगर आपका जो पीएफ मेंटेन हो रहा है उस पीएफ में आपका पीएफ आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो रिटायरमेंट पे जितना पैसा पाएंगे आप सब एग्जेम्प्ट है, यानी होल अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। An award of 20,000 was announced for tracing a missing boy. Mr. Thus traced the baby and received the awards. Amount such receipts will be, एक बच्चे के गायब होने पे 20,000 का इनाम रखा गया है, जो उसको खोजेगा उसको 20,000 रुपये मिलेगा। दर्श ने उस बच्चे को खोज दिया तो 20,000 उसके लिए कैजुअल इनकम होगी और ये फुली टैक्सेबल होगा। द डेली अलाउंस रिसीव बाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए एमएलसी को मिलने वाला डेली अलाउंस फुली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन डैश ग्रांट्स एग्जेम्पशन टू ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट 10-10-1, 10-10-1 देखिए ये है 10-10-1। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेचुटी मिलती है वो 10-10-1 में है, 10-10-2 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, ठीक है। आइए, एज पर सेक्शन डैश एनी इनकम ऑफ प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपका 1023 BBH होगा, ये इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 13A प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। 13A में पॉलिटिकल पार्टी की इनकम के एग्जेम्पशंस का प्रोविजन है। इंटरेस्ट ऑन ज्वाइंट सेविंग अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्ट। अगर पोस्ट ऑफिस होगा सेविंग अकाउंट से ज्वाइंट है तो 7,000 रुपए तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट है, सिंगल पे 3500, 3500 ज्वाइंट पे। ये था मेरा एक पोर्शन एग्जेम्प्टेड इनकम्स के रिगार्डिंग। कैसा लगा वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पिछले वीडियो पे कमेंट्स करना है, 1-2 आंसर्स को भी लेके आपने उस पे कमेंट्स किया है, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं इनकम टैक्स के एक टॉपिक्स को लेकर आपके साथ जुड़ूंगा, फिर बहुत जल्दी इनकम टैक्स के नए टॉपिक से जुड़ता हूं। तब तक के लिए थैंक्स।